जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण या मंथली करंट अफेयर्स में आप लोग को स्वागत करते हैं। और दोस्तों, इसमें 1 अप्रैल से लेकर 2 मई तक करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। क्या सुने दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर 2 मई तक करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि यह सब जो क्वेश्चन है पूरा वन लाइनर क्वेश्चन में दे दिया गया डे बाई डे, ताकि आपको कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आपके लिए 2 लाइन बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। और राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ता है, कि राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। आप एक अच्छे चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों आपको ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, याद करना हमारा जिम्मेदारी है और देखना आपका जिम्मेदारी है। इसी प्यार मोहब्बत के साथ पहला क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण डेली करंट अफेयर्स में जो दिया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। मई 2024 का करंट अफेयर्स में सी डॉट ने 5G नेटवर्क क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। तो सी डॉट जो है 5G नेटवर्क को क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है भाई? तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और तो ये क्वेश्चन तो छप कर आ ही गया। तो ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को जो नियुक्त किया गया है। ICC ने जो भारतीय क्रिकेटर जो हैं T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है भाई? युवराज सिंह बने हुए हैं, युवराज सिंह। सिफरी जो है ये संगठन है। सिफरी के द्वारा 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला, माने कि खर्च करने वाला, पैसा खर्च करने वाला रक्षा पे कौन सा देश बन चुका है? तो ये अपना पहला देश है, ये चौथा देश है ना। रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला सिफरी के द्वारा चौथा देश कौन सा बनाया गया? तो ये अपना प्यारा भारत देश है, भारत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने फीफा फ्रोजर्स ग्लोब ने साझेदारी किया है? तो अरामाको के साथ। अरामाको ने जो है आपको फीफा फ्रोजन ग्लोब के साथ साझेदारी किया है। कौन सी कंपनी? तो अरामाको कंपनी है, अरामाको कंपनी। 28 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस पूरा देश भर, पूरा विश्व भर में मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। RBI ने किसे PPI परिचालन बंद करने और शेष राशि वापस करने का दिशा निर्देश दिया है? किसको जी? तो आपको टॉक वाच को। टॉक वाच को RBI ने कहा है कि PPI परिचालन को बंद करो और शेष पैसा जो बचा हुआ है वापस कर दो RBI को। कौन सा कंपनी को बोला गया है? टॉक वाच को बोला गया, टॉक वाच को। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो कौन है? तो ये आपको हुसैन बोल्ट है, लेकिन भारतीय लग जाएगा, भारतीय लगेगा तो भारतीय लगेगा तो कौन हो जाएगा? युवराज सिंह हो जाएगा, युवराज सिंह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा युवराज सिंह। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिप हब के रूप में मंजूरी दे दिया गया है। तो ये कौन सा पोर्ट जो बनेगा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दिया गया? तो अडानी को जो है, अडानी के बेजिंगम पोर्ट एयरपोर्ट जो है, बेजिंगम पोर्ट को जो है भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब का मंजूरी दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह चीन में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में? तो आपको चीन में किया जा रहा है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग पर समझौता किया है? तो आपको इंडियन बैंक ने समझौता किया है। टाटा पावर सिस्टम के साथ जो है कौन सा बैंक जो है समझौता किया है भाई? तो आपको इंडियन बैंक ने समझौता किया है, इंडियन बैंक ने समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL में शतक लगाने वाले चेन्नई सुपर किंग के पहले कप्तान कौन बन चुके हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ बन चुके हैं। तो IPL में शतक लगाने वाले चेन्नई सुपर किंग के पहले कप्तान कौन बन गए? तो ऋतुराज गायकवाड़ बन चुके हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है भाई? तो
अरुण अलगापम को नियुक्त किया गया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरुण अलगापम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोबोवो प्रोबोवो सुबियांतो जो है, ये नाम है प्रोबोवो सुबियांतो, ये किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं? किनको नियुक्त किया गया है? प्रोबोवो सुबियांतो जो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। प्रोबोवो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना ने किसके साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के साथ समझौता किया है भाई? तो GITMA के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान पर सहायता किया है, मतलब कि समझौता किया गया है? किसके साथ? GITAM के साथ समझौता किया गया है, ड्रोन प्रौद्योगिकी में किया गया है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। किस पड़ोसी देश ने भारत को 1000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? तो नेपाल ने। तो किस पड़ोसी देश ने भारत को जो है 1000 नहीं 10,000 जो है 10,000 बिजली जल विद्युत निर्यात करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो नेपाल ने किया है, नेपाल ने। IPL में 150 150 में जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL के मैच में जो है 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी 150 खिताब जीत चुके हैं, अपने नाम कर लिए हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए KL काबिल और किसके साथ हाथ मिलाया है? तो CSIR और NGRI के साथ समझौता किया है। तो काबिल और किसके साथ ये महत्वपूर्ण खनिज की खोज करने के लिए समझौता किया गया है? तो CSIR और NGRI के साथ समझौता किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर दिया है कि नोनेक्स जेलेफ ने हरित ऊर्जा में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने का मंजूरी दे दिया है? तो 20,000 करोड़ रुपये जो है आपको हरित ऊर्जा में आपको 20,000 करोड़ का निवेश किया गया है। किसके द्वारा? नोलेक्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स ने प्रिंसेप ऑफ वेल्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किंग्स चार्ल्स को प्रिंसेस ऑफ वेल्स के उपाधि किसको प्रदान किया गया है? केट मिडलटन को ये उपाधि दिया गया। केट मिडलटन को ये किंग्स चार्ल्स जो है, जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दिया गया है, तो केट मिडलटन को यह उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 अप्रैल 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस? आपको नृत्य दिवस, डांस दिवस मनाया जाता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और किसने एक MOU पर साइन किया है? तो स्टार बस एरोस्पेस ने साइन किया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और किसने MOU पर साइन किया है? तो स्टार बस एरोस्पेस ने साइन किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किस कंपनी ने भारत में 3 और 5 अरब डॉलर की FAB सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की योजना बनाया है? सरप कंपनी है, ठीक है ना, ये सरप कंपनी। तो ये भारत में 3 से लेकर 5 अरब डॉलर के FAB सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की योजना बने हैं। SHARP शार्प कंपनी है। शार्प कंपनी याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर लाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। AFMS, ठीक है। और किस IIT ने मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए MOU पर साइन किया गया है? तो IIT दिल्ली जो है। AFMS और किस IIT ने मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए MOU किया गया है? तो IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है।
अडानी कॉनिक्स ने अपने डिजिटल इको फ्रेंडली प्लान्स प्लान्स को पावर देने के लिए कितने बिलियन डॉलर का अधिग्रहण किया है? आपको 1.4 बिलियन का डॉलर का ये आपको अधिग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य मुद्दे को संबंधित करने वाली जो है प्रौद्योगिकी को विकास पर सहयोग करेगा? तो आपको ध्यान रखेंगे किस आईआईटी जो है सैनिकों के स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर आपको नए तकनीकी विकसित करने का समझौता किया गया है। कौन सा आईआईटी? तो आईआईटी कानपुर, इसे याद रखेंगे। चलिए 2 मई का ये प्रतियोगिता दर्पण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन देखें। किस राज्य के टेल आभरण में दुर्लभ तितली की प्रजाति खोजी गई है? तो आपको टेल आभरण कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो टेल आभरण अभी चर्चा में बन चुका है, किस लिए? तो तितली के खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ओटीपी धोखाधड़ी से निपटने हेतु एसबीआई कार्ड और टेली कंपनी के साथ कौन सा संगठन किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है। आप तो जानते ही हैं कि ओटीपी के चलते आपका सारा पैसा लूट लिया जाता है, तो ये केंद्र सरकार ने इसको निपटाने के लिए समझौता किया गया है टेलीकॉम कंपनियों के साथ। अगले क्वेश्चन की बात है किसके द्वारा जो अब तक ले सबसे छोटा एआई मॉडल फी 3 मिनी पेश किया है? फी 3 मिनी पेश किया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया है। तो ये अब तक ले सबसे छोटा एआई मॉडल फी 3 मिनी पेश किया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसने सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन होने वाले एसएफबी के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई ने। किसने सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन होने वाले एसएफबी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया है? तो इस आरबीआई ने किया है, आरबीआई ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में मुकुंद ग्रीन एनर्जी के द्वारा 42 मेगावाट पनबिजली परियोजना को निर्माण किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में मुकुंद ग्रीन एनर्जी के द्वारा 42 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड में। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम पेश किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका हिमाची पेमेंट सर्विस जो है। किस कंपनी जो है हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम पेश किया है? हिताची है सर, हिताची पेमेंट बैंक, हिताची है ना, ये नया हुआ है मार्केट में। हिताची पेमेंट बैंक जो है, पेमेंट सर्विस बैंक जो है अपग्रेडेबल एटीएम पेश करेगा। हिताची है ना, हिताची। चलिए नया याद रखेंगे, हिताची आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा नवरत्न दर्जा दिया गया है? तो याद रखेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी इराडा याद रखेंगे, इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसे क्षेत्रीय कैम्ब्रिज संप्रति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे क्षेत्रीय कैम्ब्रिज संप्रति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शारजाह की शिक्षिका आपको जीना जस्टिस को आपको कैम्ब्रिज क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शारजाह की शिक्षिका जीना जस्टिस को ये आपको पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध श्रेणी वाले एक कानून पारित कर दिया है? तो इराक के संसद ने पारित कर दिया है। किस देश के संसद ने समलैंगिक संबंधों को जो है अपराध घोषित करने वाला कानून को पारित कर दिया है? तो इराक के संसद ने पेश किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने हाल ही में कामीजेक ड्रोन का अनावरण किया है? कामीकेज ड्रोन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में बना हुआ कामीकेज, ये कहाँ ड्रोन को अनावरण किया गया?
ईरान के द्वारा कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया गया। कामिकेज ड्रोन ईरान। भारत ने उद्योग सामानों की आयात में चीन की हिस्सेदारी कितने परसेंट बढ़ गई है? 30% से अधिक बढ़ गई है। 30% बढ़ गई है चीनी, है ना। चीन के जो सामान में कितने परसेंट हिस्सेदारी बढ़ गई है? तो आपको 30% बढ़ गई है, 30%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने 2030 में बिजली उत्पादक में सौर की हिस्सेदारी में 5.6 तक बढ़ने की योजना बनाई है? तो ये फिलीपींस ने। किस देश ने 2030 में बिजली उत्पादक में सौर क्षेत्र में जो है सौर ऊर्जा में 5.6 तक बढ़ाने की योजना बनाया है? तो ये फिलीपींस ये काम कर रहा है इस पर 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। किसने कनाडा में बिजली ट्रांसफार्मर कारखाने और सुविधाओं को आधुनिकीकरण में आपको $100 बिलियन से अधिक निवेश करने की घोषणा किया है? तो याद रखेंगे, ये कनाडा के बिजली ट्रांसफार्मर कंपनी जो है इसको आधुनिकीकरण करने के लिए $100 बिलियन का अधिक निवेश करने की घोषणा किया गया है। जिसका नाम क्या है? हिताची एनर्जी ने आपको निवेश करेगा। हिताची एनर्जी ने निवेश करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश के युद्ध पोतों के लिए यह विद्युत प्रणोदित प्रणाली के साथ समझौता किया गया? ब्रिटेन पोतों के साथ, ये ब्रिटेन पोतों के लिए किया गया है। भारत और किस देश के युद्ध पोतों के लिए विद्युत प्रणोदक प्रणाली के एक समझौता जारी किया गया है? तो ब्रिटेन पोतों के लिए किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल ने जीता है। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकॉर्ड्स में आपको स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो IUCN ने प्रतिनिधि किस राज्य में नील तहर, है ना, नील तहर की सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है? तो ये तमिलनाडु में। तो नील तहर को इसको गणना किया जा रहा है और IUCN जो है ये रेड डाटा बुक ये जारी करता है। तो ये विलुप्त के प्राणी में अब शामिल हो चुका है। तो नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु में इसकी गणना शुरू कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के द्वारा जो है अल मखतूम इंटरनेशनल ने दुनिया में सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाई है? तो ये वही क्या है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये किस देश का है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? दुनिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल टर्मिनल बन चुका है। तो ये ईवई का बना हुआ है, ईवई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय जो है, तो ये खनन मंत्रालय के द्वारा जो है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी के साथ ये समझौता किया गया है। खनन मंत्रालय के साथ ये समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने IVM, तो इसका मतलब क्या है? इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर कृष्णा एला को बनाया गया है। तो इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर कृष्णा एला को बनाया गया है, डॉक्टर कृष्णा एला को बनाया गया है। किस उद्योग ने भारत में वाईफाई 6E राउटर की जो है बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया है? तो दूरसंचार जो है आपको वाईफाई 6 राउटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस मंत्रालय के द्वारा? ये दूरसंचार उद्योग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। किसने अपना 8वां पेशेवर एसोसिएशन का खिताब जीता हुआ है? तो आपको ध्यान रखेंगे 8वां पेशेवर एसोसिएशन का खिताब जीत लिया है। तो सेंथुल कुमार जो है आपको 8वां पेशेवर एसोसिएशन में आपका 8वां खिताब जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके एक अध्ययन के द्वारा जो है हिंद महासागर का तापमान बढ़ गया है? तो हिंद महासागर का तापमान बढ़ गया किसके द्वारा बताया गया है? IITM के द्वारा जो है हिंद महासागर का तापमान बढ़ चुका है। किसके द्वारा बताया गया है?
IITM के द्वारा हिंद महासागर में तापमान बढ़ गया है, ये बात बताई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोपीय दूरसंचार उद्योग निकाय इंडस्ट्री संगठन 6G और किसके बीच समझौता किया गया है? तो भारत 6G संगठन के साथ समझौता किया। भारत 6G संगठन के साथ ये समझौता किया गया है। यूरोपीय दूरसंचार के साथ ये समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की AI एंकर सना, इंडिया टुडे ग्रुप के AI एंकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जिसका होता है, तो ये सना को कौन सा पुरस्कार जीता है? तो आपको वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, इंडिया टुडे ग्रुप का जो है एंकर जो है AI एंकर सना को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ पर इंदु लेखा पेंटिंग की पहली वास्तविक प्रति जारी किया गया है? इंदु लेखा पेंटिंग की पहली वास्तविक प्रतिमा को जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे किलिमनूर पैलेस में जो है इंदु लेखा पेंटिंग की पहली प्रति को जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात है, देखेंगे किस देश ने LGBT ने अधिकारों को कम करने के एक कड़े कानून को पेश किया है? तो ध्यान रखेंगे इराक देश जो है ध्यान रखेंगे LGBT अधिकारों को कम करने वाला कड़ा कानून बनाया हुआ कौन सा? तो इराक बनाया है, इराक ये देश बनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे भूमि संसाधन विभाग के निर्देशक रूप में नियुक्त किया गया है? भूमि सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन बने भाई? तो सर्बानंद सोनोवाल बने हुए हैं। भूमि अनुसंधान विभाग के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल बने हुए, सर्बानंद सोनोवाल। तीरंदाजी विश्व कप में किसने गोल्ड पदक जीता हुआ है? गोल्ड पदक किसने हैट्रिक लगाई है? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता हुआ है। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है आप जानते हैं दोस्तों, तीरंदाजी ये खेलती है। कौन सा गेम खेलते हैं? तो तीरंदाजी, और यह 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है, गोल्ड मेडल। कौन सा? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुष्प्रभाव पैदा कर रही है? तो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है ये आज की खबर में बहुत ही भयावह बन चुका है। ये खबर कोविड वैक्सीन जो है, कोविशील्ड जो है, तो दुष्प्रभाव जो है जिस पर ये ब्रेन हेमरेज है ना, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिसके चलते लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और इस बात को जो है कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका ने इस बात को स्वीकार लिया है कि हाँ भाई यह बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री ने कितने महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ध्यान रखेंगे 13 महीने के बाद जो है स्कॉटलैंड की पहली मुस्लिम मंत्री जो थी 18 महीने के कार्यकाल के बाद क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। कहाँ की? स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको आपको 1 मई से लेकर 2 मई तक करंट अफेयर्स आपको कवर किया गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक करंट अफेयर्स पर चर्चा करने चल रहे हैं लोग। तो चलिए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स आपको इसी में सम्मिलित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये वीडियो दोस्तों होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्रतियोगिता दर्पण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के रूप में इसहाक डार को नियुक्त किया गया। इसहार डार कहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ से ज़्यादा लागत से दुनिया के सबसे ऊंचा जैन मंदिर तैयार करने जा रहा है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर आपको जैन मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया गया है, जो समाचार पत्रों में इसको देखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अलागर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलागर मंदिर तमिलनाडु में। नीलगिरी तहर और अलागर मंदिर जो है ध्यान रखेंगे इस बात को, ये तमिलनाडु में है।
हर्षित कुमार जिन्हें हाल ही में 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलीट चैंपियन 2024 में गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध किस गेम से है? तो हैमर थ्रो से है, हैमर थ्रो। हैमर थ्रो मतलब कि हथौड़ा, मतलब कि हैमर मतलब हथौड़ा थ्रो करना है। तो ध्यान रखेंगे, हर्षित कुमार जो है जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलीट चैंपियन में 2024 में गोल्ड मेडल ने जीता हुआ है, जिनका संबंध किस गेम से है? तो हैमर थ्रो से है, हैमर थ्रो से। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डांसिंग डे मनाते हैं, कब मनाया जाता है दोस्त? तो 29 अप्रैल को आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डांस दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस आईपीएल टीम ने 262 रन का लक्ष्य चेज करने का इतिहास बना दिया गया है? 262 रन का जो लक्ष्य दिया गया था जिसको चेस किया है, कौन सा? तो आपको पंजाब किंग्स पंजाब ने जीता है। पंजाब किंग ने इसको चेंज को आपको पार कर लिया है, आपको इस लक्ष्य को पार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपको युवराज सिंह को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन तो आने की 100% दोस्तों संभावना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया गया है? महिला क्रिकेटर जो है इस्माह मारूफ जो है, महिला क्रिकेटर जो है इस्माह मारूफ जो है ये क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है, जिनका संबंध ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने करोड़ लोग भूखे से पीड़ित हैं? आपको जानते हैं दोस्तों, 2023 के जो है, ध्यान रखेंगे किसका रिपोर्ट है भाई, ये रिपोर्ट भी बता देना है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक नेटवर्क की वैश्विक रिपोर्ट के द्वारा 2023 में कितने करोड़ लोग आपको भूखे से पीड़ित हैं? तो 28.2 करोड़, मतलब 28.2 करोड़ लोग जो है ये आपको भूखे से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित हैं। और जो है गाजा देश जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है, गाजा जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा जो है भूख पीड़ितों का रिपोर्ट ये पेश किया है, जिसका रिपोर्ट जो है 28.2 करोड़ बताया गया है, 28.2 करोड़ है, बहुत ही भयावह है। हाल में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्त? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया गया है। हाल ही में डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग कौन सा बन गया है? तो रिलायंस जियो ने बन गया है। तो डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग कौन सा बन गया है? तो रिलायंस जियो ने बन गया है, रिलायंस जियो बना है। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नोवाक जोकोविच को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? तो नोवाक जोकोविच। या किस देश का प्लेयर? तो सर्बिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई है? क्लाइमेट घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो नई दिल्ली में। भारत के सबसे बड़े क्लाइमेट क्लॉक जो कहाँ लगाई है? तो नई दिल्ली में लगाई गई है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में भारत के पहला हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आपको DRDO जो है ना, DRDO जो है सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है। हाल ही में भारत के शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन से बन की गई है? सृजा अकुला जो है भारत की पहली महिला बन चुकी है। कौन? शीर्ष महिला टेबल टेनिस प्लेयर बन चुकी है, सृजा अकुला बनी है, सृजा अकुला। किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो ये देख रहे हैं ना दोस्त, आपको मालूम चल जाता होगा कि दोस्त क्वेश्चन का क्वालिटी कितना अच्छा है ना, और जो आपके एग्जाम में बहुत ही आने की 100% संभावना बन जाती है। तो दोस्तों वीडियो के देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं कर दीजिए, ताकि आप तो ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पृथ्वी दिवस पर जो है जलवायु रणनीति 2030 किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने किया है, नाबार्ड ने किया है।
विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन आपको नीदरलैंड में किया जा रहा है, नीदरलैंड में किया जा रहा है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन आपको कहाँ किया जाता है? नीदरलैंड में। जलवायु रणनीति लॉन्च किया कौन? तो नाबार्ड ने किया है। इस बात को, दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, दमदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये अभिनेता जो है रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपको अमिताभ बच्चन को भी दिया गया है और अभिनेता रणदीप हुड्डा को भी सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक गायक के लिए प्रसिद्ध थे? है ना, किस लोक नृत्य के गायक थे? तो यक्षगान। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का है, कर्नाटक का यह नृत्य है यक्षगान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख, है ना, अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ये आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो है किस मंत्रालय के द्वारा काम करता है? तो आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपको एक्सिस बैंक का जो है अमिताभ चौधरी जो है आपको एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 का थीम क्या था? तो जानते हैं दोस्तों, इसका थीम रखा गया था आईपी और एसडीजी, नवाचार और संरचनात्मक के साथ हमारे साथ भविष्य का निर्माण। ये आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको 26 अप्रैल 2024 को मनाया गया है, जिसका थीम रखा गया था आईपी और एसडीजी, नवाचार और संरचनात्मक के साथ हमारे साथ भविष्य का निर्माण करना। यही इसका थीम रखा गया था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो 26 अप्रैल 2024 को जो मनाया गया था वो थीम पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने किया है। तो किस देश जो है यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता प्रदान किया है? तो एक विधेयक ही पारित कर दिया है। देख रहे हैं ना दोस्त, एक विधेयक ही पारित कर दिया है यूक्रेन को जो सैन्य सहायता देने के लिए अमेरिका ने पेश किया है। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? HAL को सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो आपको किस संगठन को जो है वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम का पुरस्कार दिया गया है? उत्कृष्ट क्षेत्रों में उपक्रम का पुरस्कार किसको दिया गया भाई? तो HAL को दिया गया, HAL को दिया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है भाई? किस राज्य में देखने को मिलता है? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य आपको हरियाणा में। यह क्वेश्चन आपको याद रख लीजिएगा, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य पूछ सकता है तो क्या बताएंगे? तो आपको हरियाणा बताना है। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार से आपको सम्मानित पाबुलूरी सुब्बा राव को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाबुलूरी सुब्बा राव को आपको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संगठन ने ट्रेंडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडेंट्योर 2023 रिपोर्ट में जारी करता है? कौन सा करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेंडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री इंडिपेंडेंट्योर 2023 रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला चौथा देश कौन सा है? ये अपना भारत है। आपको रक्षा क्षेत्र में चौथा देश ये पैसा खर्चा करने में अपना देश ही है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे हुसैन बोल्ट को, और जिसमें लग जाएगा भारतीय पूछ लेगा भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको? तो युवराज सिंह को। ध्यान रखेंगे इस दोनों क्वेश्चन को। प्रोबो सुबियांतो
किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 क्या है भाई? ये आपको बैलिस्टिक जो है मिसाइल है। तो क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा जो हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 को सफल मिसाइल जो है सफल परीक्षण किया है, और जिसको रॉकर्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉकर्स के भी नाम से आपको क्रिस्टल मेज को जो है किस नाम से जानते हैं दोस्त? तो आपको रॉकर्स के नाम से जाना जाता है। और क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, जो समाचार पत्रों में आपको रहा था, और ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने जो भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है भाई? तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ विकसित किया है, तो यह DRDO के द्वारा जो है सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये आपको DD न्यूज़ जो है आपको नया लोगो लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया है? तो बलराज पंवार जो पंवार बना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये किसने ओलंपिक के आपको ध्यान रखें पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया है? बलराज पंवार जो बना हुआ है, बलराज पंवार बना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह चीन में किया जा रहा है। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो चीन बताइएगा, चीन। हाल ही में समाचार खबरों में बना रहा था, टेल वैली अभयारण्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेल वैली अभयारण्य किस राज्य में है भाई? तो टेल वैली अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। टेल वैली अभयारण्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेमपांग गाथ हिमनद है ना, गेमपाद गाथ हिमनद जो है हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस राज्य में है ये हिमनद? तो हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो ध्यान रखेंगे। दो चीज़ आपको चर्चा में बना रहा था, गेपांग गाथ हिमनद झील पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये आपको हिमाचल प्रदेश में। और टेली वैली वन्य जीव अभयारण्य क्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? आपको अरुणाचल प्रदेश में बताना है, अरुणाचल प्रदेश में बताना है। अच्छा क्वेश्चन था दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसको लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में फिर से शामिल कर लिया गया है? तो यह 7वीं बार, अब तक ले 7वीं बार लगातार यह फिनलैंड जो है खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस कब मनाते हैं दोस्त? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन तरीके से नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है, RBI ने किस बैंक को ऑनलाइन तरीके से ग्राहकों को जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये बैंक पर, कोटक महिंद्रा बैंक पर जो है ऑनलाइन जो है तरीके से ग्राहकों को जोड़ने के लिए सिस्टम बनाया था, जो RBI ने इसको क्या किया? प्रतिबंध कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक पर। हाल ही में कौन 4 दिन जो है वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है? तो बताइए, एक सप्ताह का होता है, लेकिन 4 दिन को जो है 4 दिन का वर्क वीक एशिया का पहला देश बना था सिंगापुर। 4 दिन में काम कीजिए, वो एक सप्ताह के बराबर है। तो ये कौन सा देश बना है एशिया का? ये सिंगापुर बना हुआ है, सिंगापुर, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है किसको? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? पावुलेरी सुब्बा राव को। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सुब्बा राव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर है ना, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ ईयर किसको पुरस्कृत किया गया? तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद सलेम को। मोहम्मद सलेम जो है आपको वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। किसका नाम है भाई? मोहम्मद सलेम को दिया गया है, मोहम्मद सलेम को यह पुरस्कृत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त
कि ज्वालामुखी माउंट एरेबस, एरेबस जो है हाल ही में चर्चा में रहा था, ये माउंट जो है एरेबस जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है भाई? तो अंटार्कटिका में स्थित है भाई। तो एरेबस जो है ये अंटार्कटिका में, एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा था, एरेबस जो है हाल ही में चर्चा में रहा था, ये कहाँ सब किस महाद्वीप में? तो आपको अंटार्कटिका में है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो जोगेंद्र चहल जो है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले प्लेयर बन चुके हैं। हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। मैक्स वेरस्टेपन ने आपको शंघाई ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। शंघाई ओपन 2024 का मैक्स वेरस्टेपन ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र का पुरुष शतरंज कौन बन गया है? ये अपने भारत का डी गुकेश जो है फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र का पुरुष प्लेयर कौन बन चुका है भाई? तो डी गुकेश बना हुआ है, डी गुकेश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम पूछेगा तो यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है भाई? तो आपको केरल का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व यूनिवर्सिटी में 100 साल में पहली वाइस चांसलर महिला बनी है, कौन सा? नईमा खातूम बनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और ये 100% क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 साल में पहली बार जो है महिला वाइस चांसलर बनी है, जिसका नाम क्या है? नईमा खातूम बनी है, नईमा खातूम। साल के आधार पर 1 करोड़ रुपए का मुनाफा करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ध्यान रखेंगे, साल में 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा वाले देश की पहली कंपनी कौन बन गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बना हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बना हुआ है। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया? कौन सा अवार्ड भाई? तो देखें ऐसे ऐसे अवार्ड है भाई। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का अवार्ड किसको दिया है? तो रतन टाटा जी को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? रूस के साथ समझौता किया गया है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान संचालित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ये आपको रूस के साथ समझौता किया गया है। किसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों के आपूर्ति पर 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने लगा दिया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना, तो आपको दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा बन गया है? तो आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति देवस्थानम बना है। तो तिरुपति बालाजी हो सकता है, तिरुपति बालाजी है, ठीक है ना। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति देवस्थानम बना, तिरुपति बालाजी वाला ये सबसे अमीर ये आपको मंदिर बना हुआ है। हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो लगाया है तो 77 वर्ष में दुगुनी हो जाएगा, है ना। 77 वर्ष के बाद 77 वर्ष में जो है 2077 में आपको भारत की आबादी कितने हो जाएगा? तो दुगुनी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल, है ना, मुकेश दलाल निर्विरोध जीत लिया है? तो सूरत सीट से, ठीक है ना। तो ये सूरत सीट से बताइए, ये लोकतंत्र में बताइए ऐसा हो रहा है भाई, है ना। बीजेपी के उम्मीदवार जो है मुकेश दलाल को जो है निर्विरोध ये जीत लिया है। अभी काउंटिंग भी नहीं हुआ है, निर्विरोध जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख रूप में किसको नियुक्त किया गया? प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख कौन बने हैं? नलिन प्रभात को बनाया गया। नलिन प्रभात जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है। अच्छा क्वेश्चन है। भगवान महावीर की निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
बेंगलुरु में वो कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? तो केम्पेगौड़ा। तो केम्पेगौड़ा कर्नाटक का ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो आपको ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है जीत लिया है। सबसे कम उम्र में फीडे में आपको शतरंज में सबसे कम उम्र में शतरंज का टूर्नामेंट जीत लिया है, तो डी गुकेश ने जीत लिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस आपको प्रतिवर्ष आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओपन एआई ने भारत का पहला अप्लाइड किसे हायर किया है? तो ओपन एआई भारत में पहला एम्प्लॉयड हायर किसको किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? ओपन एआई का जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया भाई? ओपन एआई का पहला एम्प्लॉयड किसको नियुक्त किया गया था? प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय वंशी प्रोफेसर को ऊर्जा क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रोफेसर जो है ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा योगदान किया गया था, जिसको पुरस्कृत किया गया है वही नाम पूछा गया है कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर जो है ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इस प्रोफेसर साहब को कौशिक राजशेखर को पुरस्कृत किया गया है। प्रतिष्ठित जो है स्काई ट्रैकर्स अवार्ड एयरपोर्ट के द्वारा जो है किस एयरपोर्ट का विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो हमाद एयरपोर्ट को जो है ध्यान रखेंगे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको चुना गया? हमाद एयरपोर्ट को चुना गया है, हमाद एयरपोर्ट। किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी टीम का अनसंता लकड़वाला पुरस्कार अनसंता लकड़वाला पुरस्कार किसको दिया गया? तो दीपिका सोरेंग को ये आपको दिया गया है। दीपिका सोरेंग का जो है लकड़वाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका सोरेंग को लकड़वाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल जो है पहला सेट दिया है? तो कहने का मतलब ये दोस्त है, तो भारत किस देश को ब्रह्मोस बेच रहा है? तो फिलीपींस को बेच रहा है। तो ब्रह्मोस जो है भारत ब्रह्मोस किस देश को बेच रहा है? तो फिलीपींस को बेच रहा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 किसको चुना गया? उषा पटनायक को चुना गया है। मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 किसको चुना गया? उषा पटनायक को चुना गया। उषा पटनायक को हाल ही में खबरों में रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कावेरी का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो कोई बना नहीं पाएगा। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है किसकी सहायक है? तो कावेरी की है सहायक नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक है? कावेरी की है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में समाचार में देखी गई है जीपीएस एस्प्रूफिंग क्या है? जीपीएस एस्प्रूफिंग क्या है? गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिकवर के हेर फेर करना, यही आपको जीपीएस एस्प्रूफिंग है ना। जीपीएस एस्प्रूफिंग जो है गलत सिग्नलों के साथ जीपीएस रिकवर्स को हेर फेर करना। ड्रैगन फ्लाई रोटर्स क्रैश मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ड्रैगन फ्लाइस रोटर्स क्रैश मिशन, ये जो हाल ही खबर में रहा है किस अंतरिक्ष संगठन से है? तो नासा से है। आगे बढ़ते हैं। आतंकरोधी बल जो है एनएसजी के नए चीफ किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आतंकरोधी बल एनएसजी का चीफ किसको नियुक्त किया गया? तो आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभा को नियुक्त किया गया है। एनएसजी के प्रमुख चीफ किसको नियुक्त किया गया? नलिन प्रभा को नियुक्त किया गया है। एनएसजी के चीफ नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान संगठन, जिसको क्या मतलब है? डीआरडीओ ने कहाँ पर स्वदेशी तकनीकी से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है भाई?
जो आपको DRDO के द्वारा जो है स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल है भाई, ये क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये आपको उड़ीसा के तट पर जो है क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कौन किया है भाई, तो ये DRDO ने किया है, DRDO। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, RBI के किस पूर्व गवर्नर ने जस्ट ए मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नामक का अपना संस्करण लॉन्च किया है, तो डी सुब्बा राव ने किया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये डी सुब्बा राव जो है RBI के पूर्व गवर्नर है। जस्ट ए मिशनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नामक एक पुस्तक का संस्करण किया है। तो ध्यान रखेंगे डी सुब्बा राव ने लॉन्च किया है, डी सुब्बा राव ने। किस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विजडम के शीर्षक क्रिकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया है? विजडम के पहले पेज पर किसको लाया गया है भाई? पैट कमिन को लाया गया है, पैट कमिन को छापा गया है। विजडम ने शीर्ष स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? पैट कमिन को लाया है, पैट कमिन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल में तिरंगी बर्फी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, ये किस शहर से है? तो तिरंगी बर्फी जो है ये आपको वाराणसी से है। तिरंगी बर्फी का GI टैग दिया गया था वाराणसी का। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 9 पदक जीता है। तो एशियाई कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2024 में कुल कितने पदक जीता है? तो 9 पदक जीता है, 9 पदक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और आपको रणदीप हुड्डा को भी आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया है? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोहा, कतर की राजधानी दोहा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है बेस्ट एयरपोर्ट का जो है अवार्ड दिया गया है। और भारत में पूछेगा तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ, ये स्टाफ काम है। तो स्काई ट्रेवल्स अवार्ड 2024 में भारतीय एयरपोर्ट ने जीता है। तो ध्यान रखेंगे GMR है ना, तो इसका याद रखेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट जो है हैदराबाद। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत में पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ में पूछेगा तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और स्काई अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीता है कौन? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन? तो दोहा वाला। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने DRDO के द्वारा स्थापित सोनार प्रणाली के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस कहाँ उद्घाटन किया है? तो केरल में किया है। तो ध्यान रखेंगे, तो भारतीय नौसेना ने DRDO के द्वारा स्थापित सोनार प्रणाली के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन स्पेस कहाँ उद्घाटन किया है? तो केरल में किया है, केरल में किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण अभ्यास आयोजन किया गया है? ट्रेनिंग सेशन कहाँ बनाया गया भाई? तो भारतीय सेना के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रेनिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो सिक्किम में किया गया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस कंपनी ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? एप्पल और क्लीन मैक्स ने किया है। एप्पल और क्लीन मैक्स ने, किस कंपनी? तो एप्पल और क्लीन मैक्स जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ समझौता किया। कौन सा? एप्पल और क्लीन मैक्स ने किया है समझौता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम जो है, श्री राम मंदिर में जो है अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाया था? तो आप दोस्तों ने देखा हुआ था श्री राम के मस्तक पर जो है सूर्य तिलक लगाया गया था। तो ये अहम भूमिका कौन निभाया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ये आपको निभाया हुआ था, उसके द्वारा जो है ये सफल कार्यक्रम हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा
राम के माथे पर जो है तिलक, सूर्य तिलक लगाया गया था। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा लगाया गया था। हाल ही में किस मैगजीन ने 100 से अधिक प्रभावशाली सूची में अजय बंगा, कौन, अजय बंगा, सत्या नंडेला, आलिया भट्ट और सोनाक्षी मलिक को शामिल किया है। टाइम्स मैगजीन में अजय बंगा को, सत्या नंडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन सीसी नोजल विकसित करेगा, तो इसरो करेगा। तो हाल ही में किस संगठन, तो इसरो जो है रॉकेट इंजन के लिए सीसी नोजल विकसित करने जा रहा है, तो आपको इसरो करेगा सीसी नोजल इसरो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आबू धाबी में किया गया। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आबू धाबी में किया गया। विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं हर साल, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन इसका थीम क्या था भाई, तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाँ, डिस्कवर एंड एक्सपेरिमेंट्स डिस्टनरी है ना। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, विश्व विरासत दिवस का थीम था विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। IMF के द्वारा जो बताया गया है, IMF के द्वारा जब वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत का GDP रहने का कितना अनुमान रखा है, तो 6.8 रखा है, 6.8 रखा है GDP भारत का। IMF के द्वारा 6.8 रखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक ले जो है मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का, मालवा मुक्त जो है अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय रखा है, तो 2030 तक। तो अंतरिक्ष में मालवा मुक्त जो है घोषित करने के लिए इसरो ने कब तक ले रखा है, तो 2030 तक ले जो है अंतरिक्ष में मालवा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक ले। IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, है ना। 250 मैच कौन खेले, तो रोहित शर्मा जो 250 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बन चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया, तो क्रिस्टेला जॉर्जिवा जो है IMF मुद्रा कोष के MD CEO के लिए 5 साल के लिए फिर से चुन लिया गया, क्रिस्टेला जॉर्जिवा। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त अभ्यास जो है, यह डस्टलिक अभ्यास जो किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, सैन्य अभ्यास है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। IPL के इतिहास में 1 शतक और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो सुनील नरेन बन चुके हैं। 1 शतक और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये आपको सुनील नरेन बने, सुनील नरेन। हाल ही में भारत पे ने अपने अस्थायी CEO किसको नियुक्त किया गया, तो भारत पे के अस्थायी CEO कौन बने, नलिन नेगी बने हैं। नलिन नेगी क्या बने हैं भाई, तो भारत पे के अस्थायी CEO। तो भारत पे के अस्थायी CEO पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो नलिन नेगी बने हुए हैं। हाल ही में किसे 12वीं बार जो है राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है। 12वीं बार जो है राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है, तो रश्मि कुमारी। तो 12वीं महिला कैरम का खिताब किसने जीता है, तो रश्मि कुमारी ने जीता है, रश्मि कुमारी। किसको प्रतिष्ठित जॉन डॉर्क ग्रेनार्ड हेल्थ ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता है, तो डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता हुआ है। एक बार और क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, किसको प्रतिष्ठित जॉन डॉर्क ग्लेनॉर्ड ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस डॉक्टर को, तो डॉक्टर गगनदीप गांग को सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया, अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तो गोंड पेंटिंग का GI टैग दिया गया किसको, तो मध्य प्रदेश का। तो गोंड पेंटिंग का GI टैग दिया गया किसको, तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग को GI टैग गया। कोहबर पेंटिंग पूछ देगा तो क्या बताएंगे, तो कोहबर पूछेगा तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड। चलिए अब बात करते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है, कहाँ पर, तो गुजरात में। अडानी ग्रुप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया था, आपको गुजरात में बनाया गया है। सारा काम भाई गुजरात में होगा। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में
पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष यात्री करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो थोट्टाकरा गोपी थोट्टाकरा। तो पर्यटन के रूप में, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो है उससे। तो पर्यटन के रूप में जो है अंतरिक्ष यात्री बनने वाले पहले यात्री कौन बने? तो गोपी थोट्टाकरा, है ना, गोपी थोट्टाकरा। तो गोपी थोट्टाकरा चर्चा में बन गया भाई, क्या है ला? तो ये आपको अंतरिक्ष में जो जानते हैं, ये पर्यटक के रूप में घूमने के व्यू से ये चर्चा में बन गया। तो ये घूमने वाला पहले बन गया गोपी थोट्टाकरा। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में डिजिटल सेवाओं में निर्यात में कितना किसने चीन को पछाड़ दिया है? तो भारत ने पछाड़ दिया है। तो डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल सेवाओं में निर्यात में चीन को भारत ने पछाड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार कौन जीता है? तो ममता जी सागर ने जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार पूछेगा तो कौन जीता है? तो ममता जी सागर जीता है। ममता जी सागर ये आपको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिविल परीक्षा 2023 का टॉपर कौन बना है? तो सिविल सेवा परीक्षा 2023 का टॉपर कौन बना है? तो आईपीएस जो है, अभी ट्रेनिंग में थे, आईपीएस जो है, आईपीएस आदित्य श्रीवास्तव जो है सिविल सेवा यूपीएससी के टॉपर बना हुआ है। कौन? तो आपको ध्यान रखें, आदित्य श्रीवास्तव। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया किसको? अवंतिका वेदांतपू, अवंतिका वदनपू। अजीब अजीब सा नाम रहता है यार। बात करते हैं आगे। एक बार और देख लेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया अवंतिका वदनपुर, है ना, अवंतिका याद रखें, अवंतिका वदनपू। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सेबी के संयुक्त निर्देशक रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अनुराग कुमार को, है ना। SBI नहीं, सेबी नहीं होगा यार। SBI के संयुक्त डायरेक्टर कौन बन गया है? तो आपको SBI के संयुक्त डायरेक्टर अनुराग कुमार बने गए हैं, अनुराग कुमार। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्स्टा ओपन का जीता हुआ खिताब? तो आपको अक्षय भाटिया। देखेंगे हाल ही में भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलेरो टेक्स्टा ओपन का खिताब जीता है। अक्षय भाटिया ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ली सिन लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री के पद से अपना छोड़ दिया है, घोषणा कर दिया था? सिंगापुर। ली सिन लुंग जो है प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा किया था सिंगापुर के। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन हुए? लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे जॉन डेकॉर्स्ट गैलेंडर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को नियुक्त किया गया, दिया गया है अवार्ड को। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बन गया? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट आपको अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, USA का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA के। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंकिंग कितना है? तो 10वां है। तो दिल्ली का आपको 10वां स्थान है, दिल्ली का आपको 10वां स्थान पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस IPL टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? 287 रन। सनराइजर्स हैदराबाद, 287 रन का रिकॉर्ड कौन बनाया था? तो आपको सनराइजर्स हैदराबाद। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी। तो आपको ध्यान रखें 12वीं जो है राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है तो रश्मि कुमारी ने जीता है, रश्मि कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो साइबर अपराध सूची में आपको रूस रहा है, बताइए। हाल ही में जारी वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 10वां है। साइबर क्राइम के मामले में भारत का रैंकिंग कौन सा है? तो आपको 10वां स्थान है। अब सबसे ज़्यादा अपराध में कौन सा साइबर मामले में?
तो रूस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। T20 में 500 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। T20 में 500 छक्का लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गया? तो रोहित शर्मा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टेस्ला कारों के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा किया था? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेस्ला कारों में सेमी कंडक्टर चिप बनाने की घोषणा कर दिया। तो आपको टेस्ला कार के में आपको सेमी कंडक्टर बनाएगा कौन सी कंपनी? तो टेस्ला टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगा। 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा था? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओहो, भूकंप हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। बर्तन गिरा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं कि DRDO और भारतीय सेनाओं ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान पोखरण में किया गया है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। बैजू इंडिया के CEO कौन बने? तो बैजू CEO हैं, ठीक है। बैजू इंडिया के CEO जो जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अर्जुन मोहन बने हैं। अर्जुन मोहन अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगली बात करते हैं। हाल ही में किसकी टीम ने अमेरिकी आधारित स्पेस से फाउंडेशन के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 को किया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसकी टीम ने अमेरिका आधारित स्पेस से फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन था। कला दिवस मनाता है। कला दिवस 8 दिवस आपको 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कला दिवस आपको पूछेगा तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है कला दिवस। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त डस्टली का अभ्यास किया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा तो डस्टली का अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टली का अभ्यास का आयोजन किया जाता है। किस संस्थान ने क्वाक्वेरेलिन साइमंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वां रैंकिंग पर कौन सा रहा है? तो आपको ध्यान रखेंगे। तो इस पर आपको IIT बॉम्बे रहा है। तो कहने का क्वेश्चन ये था। तो IQ टेस्ट में IQ में आपको बताना है। तो इसमें कौन सा IIT प्रथम स्थान पर ये रहा है? तो 45वें स्थान पर आपको IIT बॉम्बे रहा है। आगे बात करते हैं। वह कौन सा बैंक जो है लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? लक्षद्वीप में पहला आपका शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया HDFC बैंक बना है। HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में पहली शाखा खोलने वाला बैंक बन चुका है HDFC बैंक। हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। राहुल गांधी का क्षेत्र यहीं से न है भाई, लोकसभा का क्षेत्र वायनाड। तो आपको वायनाड वन्य जीव कहाँ है? तो केरल में। तो यहाँ पर जो है वायनाड में जो है ध्यान रखेंगे वन्य जीव अभयारण्य के भीतर जो है सुल्तान वाथिरी वन रेंज जो हाल ही में आग लगा हुआ था, जिसमें 100 हेक्टेयर जंगल जो था नष्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सुल्तान वाथिरी वन जीव रेंज कहाँ है? तो आपको केरल के वायनाड में है, जिसमें आग लगा था। हाल ही में एशियाई बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 25 में भारतीय अर्थशास्त्र की अपेक्षित दर कितना रहेगा? 7.0 रहेगा। 7.0 रहेगा। ये आपको कौन सा बैंक के द्वारा? एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूडीज के द्वारा जो है मूडीज ये रेटिंग करता है 2024 में बताना भारत का GDP कितने रहने का अनुमान है? 6.1 रहने का अनुमान रखा है। 6.1 रहने का अनुमान रखा है मूडीज के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वाल्टियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? तो आचार्य लोकेश मुनि बने। आचार्य लोकेश मुनि। तो ध्यान रखेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार, राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किसको बौद्ध भिक्षु को सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने अंकारा 5A अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंकारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो आपको रूस किया है।
हाल ही में साइंस पार्क का निर्माण किया जा रहा है कहाँ? तो साइंस पार्क का निर्माण कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। तो साइंस पार्क का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको भाई? तो आपको तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसको चुना गया? यूसुफ रजा गिलानी को। यूसुफ रजा गिलानी को जो है आपको पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन को सीनेट बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष आपको यूसुफ रजा गिलानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन किस देश में? तो आपको किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आपको एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन आपको किया जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ? बिश्केक में आपको कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। T20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन गए? तो सूर्य कुमार यादव। 7,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में 8वें खिलाड़ी पूछेगा तो आपको सूर्य कुमार यादव बताना है। हाल ही में वह कौन सा समुद्री मार्ग के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो चीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल में वह कौन सा देश जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से रूसी कच्चा तेल की प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकला हुआ? तो चीन निकला हुआ, चीन। अब बताइए समुद्री मार्ग से रूस से कच्चा तेल खरीद कर ला रहा है, तो आपको ध्यान रखेंगे भारत से आगे निकला है तो आपको चीन निकल चुका है। आगे बढ़ करते हैं। फिस्कॉल मेंटर्स रिपोर्ट के हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया है किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया था? IMF के द्वारा। FISCL फिस्कॉल मॉनिटर रिपोर्ट जो है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया था? IMF के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन था। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया था? तो ग्लोबल हेपेटाइटिस आपको WHO के द्वारा जारी किया था। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? तो हरिंदर सिंह बने हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन? तो हरिंदर सिंह बने हैं, हरिंदर सिंह। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन है? तो भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपको JNU है। JNU जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसको बदनाम किया जा रहा है भाई विपक्षियों के द्वारा, क्योंकि अब तो जानते ही हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ने पर ध्यान रखना है दोस्त। मार्केट कैप $17.6 के साथ दुनिया के तीसरी सबसे बड़े एयरलाइन कौन बन गया है? तो इंडिगो बना हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा दोस्त। मार्केट कैप $17.6 अरब के साथ दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी कौन बन गया है? तो इंडिगो बना हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिव पुस्तक का विमोचन किया गया था, लिखा गया है? तो सैम पित्रोदा के द्वारा। सैम पित्रोदा के द्वारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिव किसका पुस्तक है भाई? सैम पित्रोदा का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीटर हिंग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? गॉड पार्टिकल के खोज के लिए पीटर हिंग्स का निधन हो गया है, जो गॉड पार्टिकल का खोज किए हुए थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जिनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन थी जिनके हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? आइसलैंड के जो है प्रधानमंत्री थी वो जो इस्तीफा दे दिया है, कैटरीन जैकब्स डॉटिर्स जो है ये अपने आइसलैंड के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किसके द्वारा जो है वॉइस क्लोनिक टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया है ना? तो ओपन AI के द्वारा वॉइस क्लोनिक के टूल्स वॉइस इंजन का अनावरण किया गया, तो ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। परिवर्तन चिंतन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में हर साल
किस दिन को सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कि बताना है कि हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाते हैं, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही खबरों में रहा था, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया था? इजराइल के द्वारा विकसित किया गया, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। कहाँ? खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 की शुरुआत किया गया है। तो खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 का शुरुआत आपको लद्दाख में किया गया है। खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 का आयोजन आपको लद्दाख में किया गया है, लद्दाख में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो विद्याधर के पाठक, है ना, विद्याधर के पाठक। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन, ये पुस्तक किसका है भाई? विद्याधर के पाठक का, पाठक न कि पाठक। आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसका था? विराट कोहली जो है, किंग कोहली जो है, सबसे ज़्यादा शतक लगाया हुआ है। कौन अप्रैल 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन गया है? तो आपको नोवाक जोकोविच है। तो एटीपी के रैंकिंग में इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर 1 का प्लेयर कौन बन चुका है? तो आपको नोवाक जोकोविच बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगेट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चंद्रयान 3 के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसरो टीम के जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, चंद्रयान 3 को सम्मानित किया गया था। कौन आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बने? था विराट कोहली जो सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बने हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो ध्यान रखेंगे मनोज पांडा को नियुक्त किया गया, मनोज पांडा को। विश्व हेमोपैथी दिवस आपको प्रतिवर्ष आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेमोपैथी दिवस आपको पूछेगा तो 10 अप्रैल को। खुबानी कला महोत्सव आपको 2024 का लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख में। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समृद्ध मुद्रा जिंज ZING शुरू किया गया? तो जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू किया गया है। स्वर्ण मुद्रा GING मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया? ये मुद्रा याद रखें, GING किसके द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा मुद्रा जारी किया गया है, स्वर्ण मुद्रा। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सैटेलोजिनिक के सहयोग से विकसित TSAT-1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। हाल ही में खबरों में रहा TSAT-1A किस प्रकार का उपग्रह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो आपको TSAT-1A किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। TSAT-1 जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन ग्रह है, पृथ्वी अवलोकन करता, पृथ्वी को देखने वाला। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है बजरनी बने डिक्सन के द्वारा। बजरनी बेनेडिक्टन के बने हुए हैं आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आयरलैंड के पूछ रहे हैं, तो आयरलैंड के आपको साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड के कौन प्रधानमंत्री? साइमन हैरिस। और आइसलैंड के पूछेगा तो बजरनी है, बजरनी याद रखेंगे, बजरनी से पकड़ में आ जाएगा, बजरनी आइसलैंड। और आयरलैंड पूछेगा तो साइमन हैरिस बने हैं, साइमन हैरिस आयरलैंड।
चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएमएफ के द्वारा जो है क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया गया था? सिंगापुर में किया गया है, सिंगापुर में किया गया है। भारत ने विदेशी शीतवे बंदरगाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल प्राप्त कर लिया, यह किस देश में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो शीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपको म्यांमार में। कहाँ भाई? म्यांमार में है, म्यांमार में शीतवे बंदरगाह पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो शीतवे बंदरगाह आपको, शीतवे बंदरगाह पूछेगा तो क्या बताए? तो म्यांमार बताना है, याद कर लीजिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो रांची में किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपको रांची में किया गया। हाल में विप्रो ने किस कंपनी का सीईओ एमडी नियुक्त किया? तो विप्रो के नए जो है एमडी सीईओ किसको नियुक्त किया गया? श्रीनिवास पिल्लई को नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास पिल्लई जो है विप्रो के आपको सीईओ नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। पीटर प्लेन ग्रीन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री? स्लोवाकिया के नए आपको राष्ट्रपति पीटर प्लेन ग्रीन है ना, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा सुखाना वन्यजीव अभयारण्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुखाना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपको चंडीगढ़ में सुखाना वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो यह सुखाना वन्यजीव चंडीगढ़ में है। हाल में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? आपको ध्यान रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। हाल में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार BSE का मार्केट ग्रुप कितना पहुंच गया? तो 400 लाख करोड़ रुपया पार कर गया। BSE का जो है इतिहास में पहली बार मार्केट कैप पर पहुंच गया, कितने पर? 400 लाख करोड़ बना है, करोड़ पार चुका है पहली बार इतिहास में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीना में देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या कितने पर हो गया? तो 119.7 करोड़ आपको ग्राहक जो है दूरसंचार से जुड़ चुका हुआ है। भारत की विदेश मुद्रा भंडार 2.951 अरब डॉलर पहुंच गया है। कितना? तो आपको 645.583 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब पहुँच कर कितना हो गया? तो 645.583 अरब डॉलर पहुंच गया। अच्छा जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया था एक्सरसाइज का? लक्षद्वीप में। सागर कवच पूछेगा कहाँ? तो लक्षद्वीप में। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए जो महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग दिया? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। मिराज शहर को जीआई टैग दिया गया है। तो सितार और तानपुरा है ना, सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, किस वाद्य को जो है महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग दिया गया? सितार और तानपुरा को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने CCI स्नूकर क्लासिकल का टाइटल जीत लिया? पंकज अडवाणी ने। CCI स्नूकर क्लासिकल का टाइटल किसने जीत लिया? तो आपको पंकज अडवाणी ने जीत लिया। पंकज अडवाणी ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? जो राष्ट्रमंडल गेम जो है 2026 का आयोजन जो है करने से इनकार कर दिया, तो सिंगापुर कर दिया है। तो 2026 का मेजबानी करने से इनकार कर दिया कौन सा? सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई? तो भारत में, है ना। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामला कहाँ देखा गया था? भारत में। किस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आधिकारिक सलाहकार पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह में शामिल कर लिया गया है। तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जो थे राकेश मोहन को जो है किस बैंक में शामिल किया गया? आर्थिक सलाहकार के रूप में। तो विश्व बैंक समूह में शामिल कर दिया गया है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी से हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है?
तो पाई ऐप लॉन्च किया। पाई ऐप को लॉन्च किया कौन सा? तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के द्वारा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया, पाई ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहल त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं बिंदेश्वर राव का निधन हो गया। वो कौन थे? तो अभिनेता था, एक्टर थे। बिंदेश्वर राव का निधन हो गया है। वो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को, और 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसका थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की जूरी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? केल्किस मीर बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाता है? पेरिस में आयोजन किया जाएगा, जिसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन? किल्किस मीर बने हुए हैं। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में? फणिगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फणिगिरी बौद्ध स्थल अभी चर्चा में था, ये तो आपको तेलंगाना में याद रखेंगे। फणिगिरी बौद्ध स्थल पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्त? तेलंगाना बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रह कब लगा जो भारत में दिखा नहीं? तो 8 अप्रैल 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो हाल ही में समाचार में रहा, कि किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में संयुक्त अधिवेशन है? तो आपको इसरो और जक्सा। तो आपको ध्यान रखें चंद्र अन्वेषण मिशन जो है ना, किन दो देशों का है, किन दो एजेंसी का है? तो इसरो और जक्सा, जापान का जक्सा है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन शुरू कर रहा है, तो इसरो और जक्सा। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहाँ DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के तट पर। तो ध्यान रखेंगे नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहाँ पर सफल परीक्षण किया गया था? तो उड़ीसा के तट पर। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो कच्छ, गुजरात के कच्छ में जो है 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो आपको गुजरात के कच्छ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने व्हीकल वन फास्ट टैग नियम लागू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन व्हीकल वन फास्ट टैग लॉन्च कानून को लागू किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बस क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा राज्य 69वें GI टैग शामिल होने वाला देश का प्रथम अग्रणी राज्य है? तो आपको उत्तर प्रदेश 69वें GI टैग के साथ आपको प्रथम अग्रणी बन चुका है, तो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में खबरों में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश बताना है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो फिलीपींस किया है। और फिलीपींस जो है भारत जो है बरमोस इसी को फिलीपींस को बेचेगा। 16 अप्रैल से किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको संयुक्त राज्य अमीरात में आपको विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया जाता है? संयुक्त राज्य अमीरात में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विंध्या रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विद्या रानी देवी ने कौन सा मेडल वेट भारोत्तोलन में
पदक जीता है 2024 में, तो ब्रॉन्ज में कांस्य पदक जीता है। आईपीएल के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज़्यादा टारगेट चेज करने वाला टीम बन गया, तो पंजाब किंग्स बना है। तो 6 बार जो है आप अब तक ले 6 बार जो है 200 का रन जो है टारगेट को पार कर चुका है, तो पंजाब किंग्स ने पार कर चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देश ने अब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2047 तक रखा है। तो भारत जो है परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये आपको विश्वकर्मा पुरस्कार किसको दिया गया? SJV लिमिटेड को जो है आपको विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो विश्वकर्मा पुरस्कार पूछेगा तो किस लिमिटेड को दिया गया? SJVN को जो है विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। हाल में मालदीव और किस देश ने दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्ती किन दो देशों के बीच में? भारत मालदीव और किन दो देशों के बीच दोस्ती अभ्यास? आपको श्रीलंका के बीच में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प। तो ये आपको ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में है? तो ऑपरेशन संकल्प जो चर्चा में था समुद्री रक्षा से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। तो ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित था? समुद्री रक्षा से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू जो है आपको पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्यान रखेंगे क्वालिफाई करने वाले वेट लिफ्टर कौन बन गए हैं? तो मीराबाई चानू बने हुए हैं। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट कितना दर बरकरार रखा है? तो आपको 6.50% रखा है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेशनल मेरीटाइम डे, हम इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय समुद्री डे कब मनाते हैं? नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाते हैं? आपको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, 5 अप्रैल को। नेशनल मेरीटाइम डे 2024 का थीम क्या था? भविष्य को निविगेट करना और सुरक्षा पहल, इसका थीम रखा गया था। भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है ना। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, इसका थीम रखा गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम रखा गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? आपको 100 अरब यूरो का फंड कर रहा है इसका। नाटो रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के लिए कितने अरब फंड तैयार कर रहा है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा 100 अरब यूरो का तैयार कर रहा है। आगे बढ़ करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कठिया गेहूँ को जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का? तो यूपी का। कठिया गेहूँ को जीआई टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश का यह कठिया गेहूँ का जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत के पहले घरेलू जीन थेरेपी की शुरुआत किया? तो बॉम्बे, IIT बॉम्बे में। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम है ना, अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अहोबिलम तीर्थ जो है चर्चा में रहता आंध्र प्रदेश में। कहाँ के बांसुरी को जीआई टैग दिया है? तो पीलीभीत का बांसुरी को जीआई टैग दिया गया। कहाँ के बांसुरी को? तो पीलीभीत का दिया गया है। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश ने इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? तो ये आपको बांग्लादेश। मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान शुरू हो गया है? तो ये आपको बांग्लादेश में ये अभियान शुरू हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में खबरों में रहा KSTAR कस्टार क्या है? कस्टार क्या है? तो ध्यान रखेंगे कस्टार क्या है भाई? तो दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। कस्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है कस्टार, जो हाल ही में खबरों में रहा था। कस्टार दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम बताएं
जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपने विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह में प्रवेश कर लिया है। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र पहरेदार, समुद्र पहरेदार किसका नाम है? इसका नाम क्या है? समुद्र पहरेदार। एक बार और देखेंगे, भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है? तो ये तो नाम समझ में आ गया, क्या था भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम? समुद्र पहरेदार। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हाल ही में आसियान देशों में अपने विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम बंदरगाह में प्रवेश कर लिया है। कौन सा भाई? तो आपको समुद्र पहरेदार जो है आपको वियतनाम के बंदरगाह में प्रवेश कर चुका है, समुद्र पहरेदार। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। NICES नेसिस NICES कार्यक्रम जो हाल ही में समाचार पर में देखा गया है, किस संगठन के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसरो के द्वारा, है ना। तो ये आपको इसरो के द्वारा जो है NICES कार्यक्रम जो है ये इसरो के द्वारा संचालित किया जाता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करना जो है इसका NICES का कार्यक्रम जो है ये संचालित किया जा रहा है इसरो के द्वारा, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ साथ जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करेगा। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ कितना रहेगा? तो 7.5 रहेगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 7.5 आपको GDP रहने का अनुमान रखा है। 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बने? अदानी ग्रीन एनर्जी बना है। IPL 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाला टीम कौन बन गया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है आपका IPL 2024 में सबसे तेज शतक बनाने वाला टीम बन गया है कोलकाता नाइट राइडर। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे जो है हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस आपको 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेनेगल के नए राष्ट्रपति उस्मान सोनको बने हैं। सेनेगल के नए राष्ट्रपति उस्मान सोनको बने हैं। उस्मान सोनको कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के उस्मान सोनको बने हैं। अगले क्वेश्चन के हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर टारगेट विकसित करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट के बाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा, है ना। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये काम करने जा रहा है। विश्वनाथ आनंद को पछाड़ कर देश का नंबर 1 स्वतंत्र प्लेयर कौन बन गया? अर्जुन एरिगासी जो है विश्वनाथ आनंद को पछाड़ कर देश का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। अर्जुन एरिगासी बना हुआ है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? पूछ रहा है कि मियामी ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता है पुरुष में? जेनिक सिनर जीता है। ये आपको जेनिक सिनर जो है आपको इटली का प्लेयर जो है मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है पुरुष वाला। राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023 और 24 का पुरुष टाइटल का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र जीता है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको महाराष्ट्र जीता है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में अब्दुल फतह सीसी किस देश के राष्ट्रपति के शपथ लिया? तो मिस्र के। अब्दुल फतेह सीसी कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो मिस्र के। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा? पारादीप बंदरगाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम्स में पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ध्यान रखेंगे। हाल ही में युवाओं को मतदान के प्रेरित करने के लिए इलेक्शन आयोग ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। युवाओं में मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस सेक्टर को शामिल किया गया है, प्रोत्साहित करेगा? तो आयुष्मान खुराना को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? मीना चंद्रा को कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? तो मीना चंद्रा को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड। मीना चंद्रा क्यों चर्चा में थी? तो इनको अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित किया गया मीना चंद्रा को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत किया है किस देश में? यूएई में। फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट शुरू कर दिया है तो यूएई में शुरू किया गया। हाल ही में ए आईएएफ आईएएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? गगन शक्ति। हाल ही में आईएएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? गगन शक्ति अभ्यास शुरू किया गया, गगन शक्ति। कहाँ की पहली एआई आधारित फिल्म? इराह। कौन सा फिल्म? इराह का टेलर और गाना गाना मुंबई में लॉन्च किया गया। गाना को लॉन्च किया, टेलर और गाना को मुंबई में लॉन्च किया गया तो भारत में। क्वेश्चन समझिएगा दोस्त कि कहाँ पर पहली एआई आधारित इराह का टेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया तो भारत में। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष नहीं है तो फिक्की लेडीज, अच्छा ठीक है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, महिला वाला है। जयश्री दास वर्मा जो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय महिला चुनी गई है। जयश्री दास वर्मा को चुना गया है। T20 में आपको बताना है, T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन? विकेट कीपर कौन बने? तो 7,000 रन बनाने वाले आपको पहले विकेट कीपर आपको महेंद्र सिंह धोनी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो क्योर कैंडिडेट। ये तो खाली औपचारिक ही है, ये भी आपको बेचा जा चुका है। चुनाव आयोग में कहाँ पारदर्शिता है? तो ये आपको चुनावी छवि में आपको कैंडिडेट के उसके छवि, आपराधिक छवि को जानने के लिए नो योर कैंडिडेट्स ये आपको ऐप लॉन्च किया गया है। माता बेरी पैरा और पचरा जिसको हाल ही में जी टैग दिया गया, तो कहाँ का? माता बेरी पैरा और पचरा को जी टैग दिया गया है तो त्रिपुरा का। माता बेरी पैरा और पचरा को जी टैग दिया गया तो त्रिपुरा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्वतंत्र भारत के पहले इतिहास में पहली बार जो देश का रक्षा निर्यात कितना बन गया है? रक्षा का निर्यात पहुंच गया है तो आपको 21,000 करोड़ पार कर चुका। पिछले के साथ जो है आपको 32.5% से अधिक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंच गया है? तो 1.78 लाख करोड़ पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन आपको 1.7 लाख करोड़ रुपए का पार कर चुका है, जो आपको 11.5% की वृद्धि देखा गया है। अगले क्वेश्चन के हाल ही में प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट का जीआई टैग दिया गया था। सांजी क्राफ्ट का तो मथुरा का है। सांजी कौन सा भाई? सांजी क्राफ्ट है ना, क्राफ्ट का जीआई टैग दिया गया था मथुरा का। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस में 90वां स्थापना रिजर्व बैंक ने मनाया है ना, रिजर्व बैंक ने है, आरबीआई बैंक ने 90वां स्थापना दिवस 2024 में। हाल ही में खबरों में रहा क्रिस्टलो जो है क्या है? क्रिस्टलो क्या है? बृहस्पति का चंद्रमा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेस्टो क्या है भाई? तो कैलेस्टो यह बृहस्पति का चंद्रमा है। कैलेस्टो क्या है भाई? कैलेस्टो आपको क्या है भाई? चर्चा में था तो बृहस्पति का चंद्रमा है, बृहस्पति का चंद्रमा याद हो गया। हाल में भारत के यूपीआई लेन देन में कितने % की वृद्धि दर्ज देखा गया? तो 56%। ऑनलाइन के मामले में यूपीआई के मामले में कितना? तो 56% बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कम्बुम घाटी किस राज्य में? कम्बुम घाटी किस राज्य में? तो तमिलनाडु। याद कर लीजिएगा कम्बुम घाटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु याद करना है। कम्बुम घाटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। कम्बुम घाटी तमिलनाडु याद करना चलना है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया था? पोखरण राजस्थान में। गगन शक्ति 2024 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया जा रहा है तो आपको पोखरण में किया जा रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? तो एआई सुपर कंप्यूटर है। स्टारगेट क्या है भाई? तो स्टारगेट पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर स्टारगेट है।
हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको दिया गया भाई? अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान के फिर से T20 और वर्ल्ड वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान किसको बना दिया? तो बाबर आजम को बनाया गया है। हाल ही में किस टीम ने मियादी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना जो है मियादी ओपन का जुगल खिताब ये जीत लिया है। हाल ही में कौन एशिया के सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणता रहा? तो भारत रहा है। एशिया का सबसे ज़्यादा विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता देश कौन रहा? भारत रहा है। भारत रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 में दुबई में मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता को मोम का प्रतिमा का अनावरण किया था? अल्लू अर्जुन को। दुबई में जो है मोम के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? तो आपको किस अभिनेता का? तो अल्लू अर्जुन का जो है मोम का प्रतिमा जो है मैडम तुसाद है, जगह का नाम है मैडम तुसाद में दुबई में अल्लू अर्जुन का प्रतिमा का अनावरण किया गया था। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया गया है? राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। टाटा इंटरनेशनल का एमडी सीईओ किसको बनाया गया? राजीव सिंघल को बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कच्चा टीबू किन दो देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा टीबू पूछेगा। तो किन दो देशों के बीच में? ये जो है ध्यान रखेंगे, ये कच्चा टीबू पूछ लेगा। हाल ही में खबरों में बना है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। इस प्रकार से अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर्स एंड होता है। ठीक है ना? और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। देख रहे हैं दोस्त, इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हुए हैं तो यार तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। और इतना आप लोग के लिए मेहनत किए हुए हैं तो अपने एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशनल यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। और आप देख रहे थे स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। मिस्टर सिंह इंडिया वाले के साथ ये क्लास था। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे दोस्त। थैंक यू सो मच।